हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न चौथा। तो हमारे पास प्रश्न है एपी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। और यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम में 2020 में आया था, इसलिए एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न है। हमें एपी में मतलब एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी क्या होती है? वह श्रेणी जिसमें प्रत्येक संख्याओं के बीच का अंतर बराबर हो, समांतर श्रेणी कहलाती है। मतलब यहाँ पर 3 और 8 के बीच का अंतर 5 है, 8 और 13 के बीच भी अंतर 5 है, 13 और 18 के बीच भी अंतर 5 है। मतलब प्रत्येक संख्या के बीच यदि अंतर बराबर होता है तो वह समांतर श्रेणी कहलाती है। और इसमें हमें कौन सा पद 78 है ये ज्ञात करना है। मतलब हमारा ये जो 3 है ये हमारा पहला पद होगा, 8 हमारा दूसरा पद होगा, 13 हमारा तीसरा पद होगा, 18 हमारा चौथा पद होगा। इस तरह से संख्या आगे बढ़ती जाएगी तो 78 कौन से पद पर आएगा, मतलब हमें n ज्ञात करना है, नंबर ऑफ पद कि ये दूसरे पद पे है, तीसरे पद पे है, चौथे पद पे है, तो 78 कौन से पद पे आएगा। तो आइए इसे हम हल करते हैं। तो हमारे पास एपी मतलब समांतर श्रेणी दी है 3, 8, 13 और 18। इस समांतर श्रेणी में जो पहला पद होता है 3, इसे हम प्रथम पद बोलते हैं। तो दिया है हमारे पास प्रथम पद a बराबर 3 आ जाएगा। और ये जो पद है 78, इसे हम अंतिम पद बोलेंगे। तो हमारे पास अंतिम पद a n बराबर 78 आ जाएगा। यहाँ पर a n एक पर्टिकुलर नंबर को भी दर्शाता है। मतलब यदि मैं n के प्लस पर 3 पुट कर दूं तो यह तीसरा पद हो जाएगा, 4 पुट कर दूं तो यह चौथा पद हो जाएगा। और अंतिम पद को भी दर्शाता है, तो अंतिम पद हमारा आ जाएगा 78। अब हमें जब भी n ज्ञात करना हो तो हमें सार्वंतर पता होना चाहिए। और सार्वंतर इन दो संख्याओं का बीच का अंतर होता है, तो हम यहाँ सार्वंतर ज्ञात करेंगे। तो सार्वंतर का फार्मूला होता है d बराबर a2 माइनस a1। a2 हमारा समांतर श्रेणी में दूसरा पद होता है, तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। तो a2 के प्लेस पर हम 8 पुट कर देंगे, तो हमारे पास सार्वंतर आ जाएगा d बराबर 8, a2 के प्लेस पर 8 पुट कर दिया, माइनस का माइनस कर दिया। और a1 हमारा प्रथम पद होता है और प्रथम पद 3 है, तो हमने 8 माइनस 3 कर दिया। अब 8 माइनस 3 हमारे पास 5 आ जाएगा, तो सार्वंतर d बराबर 5 आ जाएगा। अब हमें 78 मतलब n ज्ञात करना है, इसलिए हमारे पास nवा पद का एक फार्मूला होता है। तो हमारे पास फार्मूला है ए एन बराबर a प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 ब्रैकेट बंद और d। यहाँ पर ए एन हमारा अंतिम पद है और अंतिम पद हमारे पास 78 है, तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे। तो ए एन बराबर का बराबर ए होता है हमारा प्रथम पद और प्रथम पद है हमारे पास 3, तो यहाँ पर हम 3 पुट कर देंगे, प्लस का प्लस कर दिया। ब्रैकेट में हमें n ज्ञात करना है, तो n माइनस 1 कर दिया। और गुणित में d है हमारा सार्वंतर 5, तो गुणित में 5 कर दिया। अब यहाँ पर हम 3 का पक्षांतर कर देंगे, 3 प्लस में है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस में आ जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 78 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 का n माइनस 1 गुणित में 5 कर दिया। अब यहाँ पर हम 78 माइनस 3 कर देंगे, तो 78 माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास 75 आ जाएगा, बराबर का बराबर। और यहाँ n माइनस 1 गुणित का 5 कर देंगे, n माइनस 1 गुणित में 5 कर दिया। अब हम यहाँ पर 5 का पक्षांतर करेंगे, 5 गुणित में पक्षांतर करेंगे तो भागित में चला जाएगा, बराबर के इधर। तो हमारे पास आ जाएगा 75/5 बराबर n माइनस 1। अब 5 से 75 को हम कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा 15 बार, मतलब 5 से 75 गया 15 बार, तो 15 बराबर n माइनस 1 आ गया। अब हमें n का मान ज्ञात करना है, इसके लिए हम माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे और माइनस 1 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 15 प्लस 1। यहाँ पर हमने क्रम भी चेंज कर दिया, मतलब माइनस 1 का पक्षांतर किया तो हमने इसको क्रम चेंज करके इधर लिख दिया n बराबर 15 प्लस 1। और 15 प्लस 1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n बराबर 16। मतलब हमारे पास ये आंसर आ गया है, जो 78 संख्या थी वो 16वां पद पे आएगी। तो हम लिख देंगे कि अतः समांतर श्रेणी का 16वां पद 78 है, ये हमारा आंसर होगा। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा।
यदि यह मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।